वेरी वार्म वेलकम। सबका बहुत ज्यादा स्वागत है, वेलकम है हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर की वर्चुअल मीट का ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट और कैंसर ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद। वर्चुअल मीटिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एज डॉक्टर विनीता ऑलवेज सेज कि जितने ज्यादा लोग ज्वाइन कर पाएंगे उतना ज्यादा फायदा हो पाएगा। So, और टाइम ना वेस्ट करते हुए, let me welcome our guest, our speaker, Dr. Sunila Bhatia. She is an onco nutritionist. She is very, very good. बहुत ज़्यादा knowledge है इनको, सब तरह के सवालों को वो आंसर करेंगी। पहले वो प्रेजेंटेशन देंगी, उसके बाद जिसकी जो क्वेरी होगी हम डॉक्टर सुनीला को चैट बॉक्स में लिख देंगे या उनसे पूछेंगे। वेलकम डॉक्टर सुनीला, थैंक यू सो मच हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर में आने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक यू निधि। मेरा आप सबको नमस्कार। और मैं आप सबको फाइटर्स की तरह एड्रेस करती हूँ, क्योंकि जिस भी जर्नी पे आप सब चल रहे हैं, जिस रास्ते पे आप सब चल रहे हैं, वो काफी कठिनाइयों और मुश्किल उसमें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। पर फिर भी अगर एक तो भगवान का साथ हो और अगर हमारी इस तरह के सपोर्ट ग्रुप्स जो हैं वो आपकी इस जर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल देते हैं। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि अगर कोई छोटा सा भी हम सफर तय करें और उसमें हमारे साथ बैठे हुआ पैसेंजर जरा अच्छी तरह से हंस बोल ले तो हमारी वो जर्नी अच्छी निकल जाती है। इसी प्रकार से अगर हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ही डाउन कर देते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं हमारे पे क्या बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और हम इसको कैसे झेलेंगे अब। तो अगर हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर मैं आपको थोड़ी बहुत भी सहायता कर सकूं इन चीजों में, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझूंगी। तो मैं आपको आप मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप उनको नोट कर लीजिएगा और फिर आपको मैं उसको और डिटेल में समझा दूंगी। Nidhi, it's disable as screen sharing. Just a minute, Dr. Sunila, one second. Now check, देखो अब ठीक हो गया? हाँ जी। तो इस पूरी जर्नी के दौरान हमें इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। भूख कम हो जाती है, नौजिया बहुत होता है, वॉमिटिंग होती है, टेस्ट मुंह का चेंज हो जाता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी बहुत ही ज्यादा होती है कि जो भी खाया वो बिल्कुल बाहर की तरफ आता है, हेयर लॉस है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक होती है, कुछ लोगों को डायरिया होता है, नींद नहीं आती है तो इसलिए सुबह हम लेट उठते हैं, मुंह का टेस्ट बदलने के अलावा मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, ड्राई माउथ होता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं। तो इन सब चीजों को हम कैसे टैकल करेंगे? सबसे पहले तो हमें जो दिन की शुरुआत है वो अपनी एक तो चाय के कप से नहीं करनी चाहिए। कि देखिए क्या है, जब भी हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारी जो पाचन शक्ति है, जैसे आपने आजकल बहुत पढ़ा होगा कि जो गट है, गट बैक्टीरिया है हमारा, वो खराब हो जाता है इन दवाइयों से या इस बीमारी से। तो वैसे ही हमारी बॉडी का एसिडिक लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर हम सुबह सुबह चाय का कप अपने शरीर के अंदर डालेंगे तो उससे एसिडिटी और बढ़ जाएगी। जब वो एसिडिटी दिन की शुरुआत में ही बढ़ जाती है तो जब हम कुछ भी खाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा एसिडिक लेवल काफी हाई होता है और हमें नौजिया वॉमिटिंग बढ़ता जाता है दिन में। तो जब हम कीमो ट्रीटमेंट्स या रेडिएशन ले रहे हैं या हम नहीं भी ले रहे हैं, हर इंसान के लिए दिन की शुरुआत
आप इस हर्बल वाटर से करिए। जीरा, पुदीना, तुलसी, अजवाइन का पानी लीजिए। इसमें 1 लीटर पानी में 10 पत्ते पुदीने के, 10 पत्ते तुलसी के, 1 पिंच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, सिंगल बॉईल करिए, ज्यादा गैस पे मत छान के ये पानी। प्लीज अपने आप को म्यूट करेंगे। तो जब हम ये पानी पीते हैं सुबह दिन की शुरुआत में, तो उससे हमारी एसिडिटी लेवल्स कम हो जाते हैं। अब ये पानी पीने के बाद अगर सपोज आपने ये पानी बनाना भूल भी गए, तो आप इतना कर सकते हैं कि बेड साइड पे जीरा रखिए और वो जीरा पानी में डाल दीजिए रात को, और सुबह वो पानी पी लीजिए। उससे भी आपको काफी 40-50% की एसिडिटी कम होने का होगा। पर इसको आप रोज पीजिए। फिर 5 किशमिश पानी में भिगो के वो किशमिश खाइए, इससे भी एसिडिटी कम होती है, इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक रहती है, इससे आयरन लेवल ठीक रहता है। फिर एक केला जरूर खाइए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आधा केला खा लीजिए, शुगर नहीं बढ़ेगी आपकी, ठीक है। पर अगर आप सुबह सुबह आपने चाय, बिस्किट या नींबू पानी पी लिया, तो आपकी एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है। तो जो हमारा गट बैक्टीरिया है, उसमें ना कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जब हम कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारा बुरा बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही बुरा बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ता है, ये सब परेशानियां हमारे को आने लग जाती है। एक देखा गया है कि पेशेंट्स जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो अपने दिन की शुरुआत बहुत ही लेट तक करते हैं। उससे क्या होता है कि जब उठने और आप खाने के बीच में बहुत बड़ा गैप डालेंगे तो आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो आप एक कोशिश करिए कि आधे घंटे के अंदर आप कुछ खा लें। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आप केला ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, भीगे हुए बादाम अखरोट ले लीजिए, और अगर आपके मुंह में बहुत छाले हैं या आपका गला नट्स को अलाउ नहीं करता, छिलता है, तो आप उसको पाउडर करके भी ले सकते हैं। चाहे केले के ऊपर वो पाउडर डाल के ले लीजिए, ताकि वो सॉफ्ट रहे और आपके मुंह के छालों या फिर आपके गले को नुकसान नहीं दे। कुछ लोग ऐसा भी देखा गया है करते हैं कि सुबह 1 कप चाय का पिया, फिर मन नहीं करा कुछ खाने का, फिर 1 कप चाय का दोबारा पी लिया बिस्किट या ब्रेड के साथ। उससे क्या होता है, और एसिडिटी बढ़ जाती है। तो अपने चाय के कप को दिन में 2 से ज्यादा मत रखिए, पर पहले कुछ फ्रूट बनाना लेके फिर चाय का कप पिएंगे तो एसिडिटी कम होगी। एक चीज और करिए, कभी जैसे जब हम कीमो के दौरान, कीमो जिन दिनों में चल रही होती है और पहला दूसरा दिन के बाद हम क्या करते हैं कि हमें भूख नहीं होती तो हम लिक्विड ले लेते हैं। जैसे ही आप लिक्विड लेते हैं तो हम उसके बाद कुछ खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, तो हम उस लिक्विड को थ्रो अप कर देते हैं। इसीलिए कुछ खाने से पहले लिक्विड मत लीजिए। एक तो आपकी भूख भी कम हो जाएगी, दूसरा हमारे दिमाग में कंसेप्ट होता है कि हम बीमारी से पहले सुबह एक परांठी खा के जाते थे, फिर हमने दोपहर को रोटी खाई और रात को रोटी खाई। तो ये 3 मील कंसेप्ट जो है अब हमारे को सूट नहीं करता, क्योंकि हमारा नौजिया इतना बड़ा रहता है कि हमें मन ही नहीं करता कि हम रोटी के बारे में सोचें, या हम सोचें कि हमें क्या कहते हैं, सुबह नाश्ते में परांठी खाने को कोई बोले तो हम कहते हैं नहीं, हमसे नहीं खाई जाएगी। तो हम उसका ऑल्टरनेट ना फिंगर फूड्स पे डालेंगे। जब हमारी ये नौजिया, एसिडिटी, वॉमिटिंग, ये सब चीजें, टेस्ट मुंह का बहुत बुरा है, उस पूरे टाइम पीरियड में जो फर्स्ट वीक आफ्टर कीमो होता है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी थोड़ा खाएं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी अच्छी हो कि हमारे को एनर्जी मिले। ताकि वो जो फटीग का परेशानी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हम बहुत देर तक कुछ नहीं खाते हैं, तो फिर हमारी बॉडी जो है वो फटीग में चली जाती है। इस ट्रीटमेंट से वेट लॉस होता है, मसल लॉस होता है, इस वजह से। तो कोशिश करें कि जब भी खाना खाने से, जैसे आपको लगे कि अभी थोड़ी भूख नहीं लगी है, तो थोड़ा कमरे में अपने चलिए। फिर उसके बाद जैसे छोटी इडली है, क्योंकि वो दाल चावल की बनी हुई होती है तो उसका प्रोटीन क्वालिटी अच्छा होता है, उसमें पालक का पानी मिला के छोटी इडली बना लीजिए, या फिर कभी उसका छोटा सा चीला या छोटा उत्पम बना लीजिए, कभी बेसन और पालक का पानी मिला के। ताकि आप एक चीज देखिए कि अगर मैं थोड़ी भी चीज खाती हूँ,
तो उसमें क्या क्या है, उसमें प्रोटीन है या कोई दाल या कोई बेसन है, क्या उसके अंदर कोई सब्जी है। तो जैसे हमने सब्जी अगर नहीं है तो हमने पालक उबाल के रख लीजिए, पालक का पानी डाल दीजिए, उसमें थोड़ी सब्जी अगर आपके पास है, गाजर कद्दूकस करके डाल दीजिए, कभी कोई दाल पीस के रख लीजिए तो दाल के छोटा सा चीला बना के ले लीजिए। तो जब हम छोटी छोटी सर्विंग्स को थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते हैं तो हमारे को अच्छा लगता है, और वो फिर हमारी फटीक नहीं होती है, एसिडिटी नहीं बनती है। तो हम छोटी छोटी, अब हमारे अब हमारे केयर टेकर्स जो है वो कहते हैं, अरे आपने सुबह भी यही चीज खाई थी, अभी भी आप यही चीज खा रहे हैं। तो वो आपको अलग वैरायटी भी देना चाहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, जब हम इस ट्रीटमेंट को ले रहे होते हैं, जो चीज हमें सूट कर जाती है उसी चीज को ही हम करना चाहते हैं। या अपने पास एक नारियल का टुकड़ा रख लीजिए, उसको थोड़ा सा कद्दू करके खा लीजिए अगर नहीं खाया जाता है ऐसे। उसके ऊपर या कोई फ्रूट है, जैसे एप्पल है, नाशपाती है, जो भी सीजन का फल है, उसको छील के आप थोड़ा स्ट्यू बना लीजिए, ठंडा करके उसके नहीं बोलो। उसके ऊपर आप थोड़ा सा नट्स और सीड्स का पाउडर डाल लेंगी, तो वो फ्रूट स्ट्यू जो है वो एक तो ठंडा आपके माउथ अल्सर्स को, माउथ के टेस्ट को, और उसके अंदर काफी न्यूट्रिशन आ गई। हमने मखाने का पाउडर डाल लिया, अगर हम मखाने ऐसे नहीं चबा सकते, हमने नट्स और सीड्स डाल लिया। इसका ना पूरी हर फूड का एक डाइवर्स इफेक्ट होता है। जैसे कि अब हम मखाने खाते हैं, उसमें हमारे कैल्शियम है, उसके बाद हमने नट्स और सीड्स खाए तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स चले गए। तो एक जो आपने थोड़ा मील खाया, सपोज आपने एक एप्पल का स्ट्यू बनाया, उसको 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके भी खाएंगे तो आपका एक एप्पल चला जाएगा। इस तरीके से कोशिश करिए। एक स्प्राउटिंग और एक फर्मेंटेशन, ये दो चीजें वेजिटेरियन प्रोटीन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को स्प्राउट करते हैं तो उसका प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाता है। तो अपने घर में हमेशा थोड़ी सी स्प्राउट्स की दाल रखिए, उसको थोड़ा स्टीम करके रखिए, उसके अंदर को थोड़ा मैश किया, उसमें चुकंदर डाला और छोटी छोटी सी टिक्की बना दी एक तवे पे, लोहे के तवे पे। आयरन एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हुआ, प्रोटीन भी मिला आपको, कार्बोहाइड्रेट भी मिला, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने फटीग को भी झेल सकें, और दूसरा आपको एनर्जी भी मिलेगी। तो कोशिश करिए कि एक वो दाल रोटी सब्जी का कंसेप्ट जब पेशेंट सोचता है, वो मना कर देता है अपने केयर टेकर को। तो वो अब वो केयर टेकर परेशान हो जाता है कि मैं इसको क्या दूं खाने को, क्योंकि ये तो दाल रोटी सब्जी खाते ही नहीं है। और इस चक्कर में हम खाना कम करते जाते हैं। चावल जो है, राइस, ये एक ऐसा ग्रेन अनाज है जो कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले जब बच्चा 6 महीने का जब हम खिलाना शुरू करते हैं तो उसको चावल देते हैं, क्योंकि ये सबसे लाइटर ग्रेन ऑन द हमारे डाइजेस्टिव और पाचन शक्ति के लिए सबसे हल्का अनाज है। तो आप भी जब इस पूरे दौरान ऑफ ट्रीटमेंट में हैं, इसमें चावल के आटा पाउडर बना के रख लीजिए, दाल पिसवा के रख लीजिए पाउडर, कुछ भी नहीं है तो दाल चावल को दही में थोड़ा सा घोला और चीला बना लिया, या चावल के पोहा और दही मिला के खा लिया, या कर्ड राइस ले लिया, या खिचड़ी ले ली, या बेसन और चावल का आटा मिला के। तो आपने कोई भी रोटी या बेसन के साथ चावल मिला के आपने कोई रोटी या उसका चीला बना के ले लिया। चावल इटसेल्फ एक बहुत ही कूलिंग ग्रेन है। तो जब भी हमारी ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि खिचड़ी, हर डॉक्टर आपको बोलता है खिचड़ी खा लीजिएगा अगर और कुछ नहीं खाना होता, क्योंकि दाल चावल जब है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल पल्स जो है, ये हमारा प्रोटीन लेवल बढ़ा देता है। इसमें सब्जी डाल दीजिए तो एक पूरा एक मील बन जाता है। जब हम कोई भी दाल, इस टाइम में मैं एडवाइस करती हूँ कि आप हल्की दालों का इस्तेमाल करिए। मूंग धुली है, मूंग छिलका है, अरहर है,
मूंग साबुत है, पर उड़द चने की दाल, सफेद चने ये मत लीजिए, क्योंकि इससे गैस्ट्रिक एसिडिटी रिफ्लक्स और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी कम होती है। तो इस दाल के अंदर आप कभी सब्जियां डाल के, इसमें थोड़ा देसी घी गाय वाला डाल के, इसको अगर आप फुल मील की तरह खा लेंगे तो भी आपको एनर्जी मिलेगी। इससे एक तो आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, क्योंकि इसमें लेंटिल, सब्जियां, सबका कॉम्बिनेशन जाता है। और इसके अंदर आप तरह तरह के जो हमारे खड़े मसाले जिसे हम कहते हैं वो जरूर डाला करिए। इससे एक फायदा होता है, जो नौजिया की फीलिंग होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि लौंग है, दालचीनी है, मोटी इलायची है, इन सब चीजों में आप, कड़ी पत्ता है, पुदीना है, जीरा है, धनिया है, इन चीजों का, इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स अब रिसर्च हुई है जो कि एक्चुअली एंटी कैंसर एजेंट्स की तरह भी न्यूट्रिशन में अब सामने आए हैं। पर हम तो ये काफी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको आप सब अपनी दाल या सब्जी में डाल लीजिए, और फिर इससे आपकी एक तो स्मेल खत्म हो जाएगी, जो आपको खाने की स्मेल आती है, तो आपकी एपेटाइट बढ़नी शुरू होती है। दूसरी है, जैसे हम फ्लूइड्स लेते हैं तो हमारे पास छाछ है, नारियल पानी है, चावल की कांजी बनाते हैं हम, वो भी काफी एनर्जी देती है। एक हम घर पे गाय के दूध का पनीर बनाएं, तो जो पनीर का पानी है उसको आटे में गूंद लीजिए। अगर आप सत्तू टॉलरेट कर सकते हैं तो सत्तू में जीरा, पुदीना, नमक, नींबू डाल के जरूर लीजिए। काले चने उबाल के रख लीजिए, काले चने का सूप लीजिए। इनका ना कोई टाइम नहीं है। जैसे जब हमारा फर्स्ट वीक ऑफ कीमो है, जिसमें हमारी एपेटाइट कम होती है, तो हम ये कहते हैं कि आप बेशक एक गिलास भर के रख लीजिए, उसको धीरे धीरे करके सिप करके पीते रहिए। तो आप ये देखेंगे कि कुछ टाइम में मैंने 150 ml 200 ml ये ले लिया। ये आपको प्रोटीन देता है, ये आपको अच्छे विटामिन मिनरल देता है, एंटीऑक्सीडेंट देता है। तो इस वजह से आपका फटीग लेवल इतना नहीं होता, एसिडिटी, नोजिया कम रहता है। तो इन चीजों को अगर आप हैंडी रखेंगे तो आपका ध्यान जो है वो ना ही जाएगा बिस्किट ब्रेड के ऊपर, क्योंकि जब बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता तो हम सोचते हैं चलिए एक पीस ब्रेड ही खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, एसिड, फिर क्या पेशेंट्स बोलते हैं हमने खाया फिर हमारे को एसिडिटी हो गई, क्योंकि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको हजम नहीं किया। घर पर दही जरूर जमा के रखें। उस दही को तीनों मील्स में ले लीजिए। आप इडली बनाते हैं नाश्ते में, इडली के साथ भी थोड़ी दही ले लीजिए। सूखी इडली नहीं खाई जाती, दही में डिप करके खा लीजिए। उत्पम बनाते हैं उसमें दही डाल लीजिए, चीले के साथ दही लीजिए, पोहा के साथ दही लीजिए। नाश्ते में बीच में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है पर थोड़ी भूख लगी है तो दही के अंदर थोड़ी हल्दी, काली मिर्च डालिए, बिकॉज हल्दी तो आप सब जानते हैं कि लाइक इट्स अ मिरेकल ड्रग के नाम से आजकल जाना जाता है। आप वो डालिए, उसके अंदर चुकंदर डालिए, खीरा डालिए, और एक छोटी कटोरी रायते की खा लीजिए। तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे पेट भी भर गया, और मुझे काफी माउथ अल्सर्स में, बैड टेस्ट ऑफ द माउथ में, आपके जब मन नहीं करता कुछ खाने का, तो कटोरी दही की भी, आपको कभी घर में कोई सब्जी बनी होती है वो भी आप दही के बीच में मिला के खाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो इटसेल्फ एक पूरा मील बन जाता है। फिर अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आके ये बोलते हैं कि हमें ना कुछ खट्टा और कुछ तीखा खाने का मन करता है, पर आपने हमारा बाहर का खाना तो बंद कर दिया, तो हम क्या खाएं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप अपने घर में एक इमली की चटनी बनाइए, इमली, जीरा, गुड़, ये खजूर डाल के, और आप उस चटनी को अपने खाने के साथ ले लीजिए। या कभी धनिया पुदीने की चटनी, कोई मोरिंगा लीव्स आते हैं, उससे आयरन कंटेंट बहुत बढ़ता है, वो डाल के, तिल डाल के आप चटनी खाइए। एक अचार आप घर पे 2 तरह के अचार जरूर बनाइए। बाहर का अचार तेल और नमक वाला बिल्कुल मत लीजिए। जैसे अदरक काट के नींबू के रस में डाल के अजवाइन के साथ, वो जरूर पेशेंट को दीजिए खाने के लिए। उससे क्या है, एक तो एसिड रिफ्लक्स में बहुत फायदा होता है। ये सब पिकल्स का एक प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, उससे विटामिन B12 लेवल बढ़ जाता है। अगर आप आंवले को उबाल कर उसको राई कड़ी पत्ते का छौंक लगाइए एक सरसों के तेल में, उसको, उनका शेल्फ लाइफ बहुत कम रहेगा। आपका वो अचार 2 दिन या 3 दिन से ऊपर फ्रिज में रखने के बावजूद भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर आपने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, ना ही उसके अंदर ऐसा तेल या नमक है जो आपको चलाएगा, उसको चलाएगा।
तो पर आप एक आंवला मतलब 4 टुकड़े आंवले के जब आप पेशेंट को खाने के साथ देते हैं, एक तो उसका टेस्ट बदल जाता है खाने का, उसका विटामिन सी लेवल बढ़ जाएगा, आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा, विटामिन B12 बढ़ जाएगा। तो ये चीजें आपको फिर आपके नॉर्मल, जैसे आप सोचते थे कि मैं पहले अचार भी खाती थी, मैं पहले तीखा भी खाना खाती थी, अब मैं कुछ नहीं खा सकती, तो वो जो मन में डिप्रेशन फीलिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। कभी कभी जब पेशेंट बिल्कुल कुछ नहीं खाता है तो हम कुछ ब्लैंड प्रोटीन पाउडर्स हैं जिनको हम बोलते हैं कि आप चीले में डाल दीजिए या आप आटे में डाल दीजिए, पर कोशिश करिए कि वो उन प्रोटीन पाउडर्स में सोया प्रोटीन नहीं होना चाहिए, वो प्लांट प्रोटीन बेस्ड हो या वे प्रोटीन हो। पर पनीर का पानी भी अच्छा असर करता है, पर अगर कभी काले चने का सूप, पनीर का पानी, दाल, ये सब चीजें भी अच्छे तरीके से प्रोटीन देती हैं आपको, फटीग फाइट करती हैं आपकी। पर अगर कभी बहुत ज्यादा लेवल खराब है तो आप कुछ प्रोटीन पाउडर अपने इसमें डाल के ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पेशेंट प्रोटीन पाउडर पानी में डाल के भी डाइजेस्ट नहीं करता, वो वॉमिट कर देता है। जब आपका कीमो ट्रीटमेंट चल रहा है उस दौरान में आपको कोई बोले कि जी आप गेहूं छोड़ दीजिए, इससे कैंसर कम हो जाएगा और आप अलग ग्रेन्स ले लीजिए, ज्वार, बाजरा, मकई, तो आप उस टाइम पे ये ग्रेन्स मत लीजिए, क्योंकि ये ग्रेन्स डाइजेशन या पाचन में थोड़े ज्यादा मेहनत मांगते हैं आपके पाचन शक्ति से। तो हम हल्के ग्रेन्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि चावल का आटा है, चावल है, जौ का आटा है, बेसन है, दाल, ये चीजें आपके पाचन शक्ति पे ज्यादा काम नहीं कराएंगी आपके पेट से। तो इसीलिए इन पे ज्यादा करिए। जब हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तब हम इन दूसरे ग्रेन्स को इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम बेशक सूजी, गेहूं, चावल, जौ इनका इस्तेमाल करेंगे। फिर एक चीज देखी गई है कि हमारे टेस्ट जो है मुंह का वो इतना बिगड़ जाता है कि कुछ नहीं खाया जाता। तो अक्सर मैं ये बोलती हूँ कि सौंफ को भून के रखिए एक डब्बी में और उसको थोड़ा थोड़ा चबाइए, उससे एक तो इम्यूनिटी बढ़ती है, दूसरा आपका मेटेलिक टेस्ट जो है मुंह का वो खत्म होता है। कभी कभी पेशेंट्स स्ट्रेस ईटिंग भी करते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाना है, तो इधर उधर का सामान उठा के डब्बा खोल के खा लिया। जब आप सौंफ चबाएंगे तो आपकी वो स्ट्रेस, ये साइंटिफिक देखा गया है कि वो स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है। पर आपको अपने खाना बनाते टाइम में कुछ चीजों का इस्तेमाल करिए, जैसे आपके केसर है, ऑरिगेनो है, बेसिल है, लेमन ग्रास है, आप अपने एक गमले में लगा सकती हैं, कड़ी पत्ता, पुदीना, जीरा, दालचीनी, भुना हुआ लहसुन, एक कोकम करके एक फ्रूट आता है, ये अमेज़न पे भी मिलता है, किसी भी दुकान पे जहाँ पे साउथ का सामान ज्यादा बिकता है वहां भी मिलेगा। ये विटामिन सी रिच फ्रूट है और एक्चुअली इसे एक वेट लॉस फ्रूट भी कहा जाता है। इससे टेबलेट्स बनती हैं, उसको आप दाल में डाल दीजिए, इमली को दाल में डाल दीजिए, इसका विटामिन सी लेवल बढ़ जाएगा, आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी उस दाल की। तो ये चीजें खाने से आपका एक तो नौजिया, जो एपेटाइट कम होती है, एसिड रिफ्लक्स, मुंह का टेस्ट, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाते हैं आपके। तो ये एक कलेक्टिव तरीके से काम करता है, एक होलिस्टिक अप्रोच से हम इस बीमारी को झेल पाएंगे। फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए चिया सीड्स का पानी बहुत अच्छा है, कुछ करना नहीं है, 1 गिलास पानी में 2-3 चम्मच चिया सीड्स डालिए, रख दीजिए, 2 घंटे बाद उसको पी लीजिए। या कभी कभी हम दही में चिया सीड्स डाल सकते हैं, कभी कभी हम नारियल पानी में चिया सीड्स डाल सकते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन काफी अच्छे तरीके से कम होती है। दूध, एक देखा, दूध जो है वो मोस्टली 95% लोगों को एसिडिटी और वॉमिटिंग बढ़ा देता है, तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि इसको ना लिया जाए। हम दही ले लें या घर का बना हुआ पनीर ले लें, उसको सब्जी में मिला लें या सूप में मिला लें। पर कुछ लोगों को ये भी देखा गया है कि दूध के बिना नींद नहीं आती बिना पिए, तो उनके लिए हम कहते हैं कि ठीक है, आप सोने से पहले जरूर दूध में हल्दी डाल के पीजिए, पर चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे, उसमें आप केसर या इलायची डाल सकते हैं। और पर अगर आपको नौजिया और वॉमिटिंग ज्यादा है तो आप दूध बंद कर दीजिए।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस पूरे कीमो के हफ्ते में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रोज करनी है। अपने अगर आप बाहर निकल के चलने के लायक अपने आप को नहीं समझते हैं, गर्मी है या इन्फेक्शन का डर है या आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो कमरे में चलिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि ये सभी चीजें जो हैं आपके ये सारे सिम्टम्स को कम करेंगी। अब ये देखा गया है कि हमारा जो गट है, वो गट बैक्टीरिया जो है वो खराब होता है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमको आती हैं। तो 3 चीजों का इस्तेमाल तो आप रोज करेंगे, वो है एक केला, एक छाछ और एक नारियल पानी। तो इन 3 चीजों का इस्तेमाल करने से डेली आपको काफी फटीग में फर्क पड़ेगा। अब हेमोग्लोबिन, आपके डॉक्टर्स आपका ब्लड टेस्ट जो है वो एवरी 21-22 डेज या हर सेशन से पहले जरूर कराते हैं। और उसमें आपको ये हेमोग्लोबिन काउंट, सीबीसी काउंट्स बहुत ही परेशान कर देते हैं कि ये मेरा क्यों गड़बड़ हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी अगर आप करेंगे तो इससे काफी फर्क पड़ता है आपके काउंट्स पे। उसमें पालक उबाल के रख लीजिए फ्रिज में, पालक का पानी रोज सुबह आधा कप 1 पीस गुड़ या 5 किशमिश के साथ जरूर लीजिए, उससे हेमोग्लोबिन काउंट ठीक रहता है। इस पालक के पानी को अपने खाने में इस्तेमाल करिए, जैसे कि चीलाज है, उत्पम है, जो भी आप बनाते हैं। आपके घर में कोई भी सब्जी दाल बनी हो, आप पालक मेथी की रोटी खाइए, ठीक है। रागी का आटा हफ्ते में 3-4 बार जरूर इस्तेमाल करिए। रागी को कभी बेसन के साथ मिला दीजिए, कभी दाल चावल का बैटर इडली डोसे के साथ मिला दीजिए, कभी आप इसको ओट्स के साथ मिला दीजिए, क्योंकि खाली रागी की रोटी खाई नहीं जाती, ना ही हजम होती है। एक घर में ही आप व्हीट ग्रास जूस बना सकते हैं। गेहूं को एक गमले में उगा लीजिए, उसकी पत्तियों को पीसकर व्हीट ग्रास जूस बना लीजिए। चुकंदर जरूर इस्तेमाल करिए। आंवला, जैसे मैंने आपको बोला, उबाल के ले सकते हैं। पुदीने धनिए की चटनी तीनों मील्स में इस्तेमाल करिए। मोरिंगा के पत्तों से चटनी बनाइए जिसमें कि तिल भी डाल दीजिए। काले चने का सूप 11 बजे, 3 बजे, 4 बजे जरूर पी लिया करिए 1 कप, उससे आपकी फटीग में बहुत फर्क पड़ेगा। खाना खाने के बाद एक कोई भी सिट्रस फ्रूट जरूर खाइए, चाहे वो मौसमी है, माल्टा, जो भी सीजन का है। अगर आपको लगता है कि सिट्रस खाने से आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एसिडिटी मोस्टली तब बढ़ती है जब हम सुबह सुबह के टाइम में कोई सिट्रस फ्रूट खाते हैं या नींबू पानी पीते हैं, पर अगर हम खाना खाने के बाद सिट्रस फ्रूट खाते हैं तो उससे आपकी जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है। लोहे की कढ़ाई है या हार्ड एनोडाइज्ड आजकल बर्तन आते हैं, वो यूज करिए, नॉन स्टिक मत इस्तेमाल करिए। कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाया फिर ऊपर से चाय का कप पिया, उससे आप जो आपने अच्छी हरी सब्जी खाई थी उसकी आयरन एब्जॉर्प्शन को 60% कम कर दिया, तो वो आदत छोड़ दीजिए। एक हमारा शरीर की पाचन शक्ति सबसे अच्छी तब रहती है जब हम एक डाइवर्स डाइट लें। डाइवर्स डाइट का मतलब क्या है? ये नहीं कि हमने चाइनीज, इटालियन और मेक्सिकन खाना खाना है, नहीं। हमारे जो देश में लोकल में जितनी अच्छी सब्जियां उगती हैं, हमारा फोकस सिर्फ लौकी, भिंडी, गोभी, आलू पे रहता है, पर हमारे यहाँ बड़ी अच्छी सब्जियां हैं। इतने अच्छे तरीके के साग मिलते हैं, चलाई, कुलथ, ड्रमस्टिक्स, लोबिया, फली, कटहल, ये सब आयरन रिच होते हैं, कैल्शियम रिच होते हैं, पर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारा इनका ध्यान ही नहीं है कहीं पे। एक तो इसको किसी भी जगह पे आप इनका ऐड नहीं देखती हैं, जैसे आप बड़े बड़े सीरियल्स के पैकेट्स का ऐड देखती हैं, उसमें लिखा होता है कैल्शियम रिच, आयरन रिच, तो वो आपकी नजर में पड़ता है, वो आप खरीदते हैं। ये इनको कोई बेचने वाला नहीं है, इसीलिए इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू किसी को मालूम ही नहीं है कि ये बहुत अच्छे हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल करेंगे, इसमें सब कुछ है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, पर इनको बेचने वाला कोई नहीं है। इसीलिए इनको इस्तेमाल करिए। हर ये सब्जी जैसे ड्रमस्टिक्स है, उनको दाल में डाल दीजिए,
चलाई का साग है, पालक के साथ मिला के बनाइए, कुलिथ का साग आता है वो बनाइए, तो इससे आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगेगी। कोकम और इमली को मैंने अभी आपको बताया दाल में डाल के बनाएंगे तो विटामिन सी लेवल बढ़ेगा, तो आयरन एब्जॉर्प्शन बनेगी। एक हमारे दिमाग में ये ख्याल रहता है कि पालक बनानी है तो पालक को पनीर के साथ बना लो, पालक पनीर बेस्ट सब्जी है, आयरन भी अच्छा मिलेगा। पालक को हमेशा न्यूट्रेला के साथ, कभी कॉर्न के साथ, कभी दाल के साथ बनाइए, क्योंकि नहीं तो हम कैल्शियम और आयरन को जब कंबाइन करते हैं तो उसका जो आयरन कंटेंट है वो उतने अच्छे तरीके से शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। एक कुछ और प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस होते हैं क्योंकि मेनोपॉज का स्टेज आ जाता है, न्यूरोपैथी की इश्यूज होते हैं, नींद नहीं आती है। तो इसके लिए काफी रिसर्चेस के बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप फॉलो करेंगे तो उससे काफी फर्क पड़ता है। एक तो जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है और आपकी जब पाचन शक्ति थोड़ी इम्प्रूव होने लगती है तो हम ग्लूटेन की चीजें नहीं खाएंगे, जैसे कि खाली गेहूं, सूजी, दलिया, सेमिया, ये नहीं खाएंगे, और हम इनके जगह पे ज्वार की रोटी, राजगीरा, जैसे चलाई की रोटी या रागी, ये इस्तेमाल करेंगे। इससे हॉट फ्लैशेस में बहुत फर्क पड़ता है, नींद में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बॉडी लाइटर रखते हैं, शरीर हल्का रखते हैं। एक्सरसाइज का एक बहुत अच्छा रोल है, चाहे वो हॉट फ्लैशेस हो चाहे वो नींद हो, क्योंकि आप जो भी एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि जो नहीं कर पाएंगे वो कहेंगे जी हम जिम नहीं जा सकते या हम कोई खेल नहीं खेल सकते, पर एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपकी क्या लेवल है। अगर आप आज कमरे में 15 मिनट चलते हैं तो कल आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं 17 या 18 या 20 मिनट चलूंगी। अगले 2-3 दिन तक आप 20 चलेंगी, फिर उसके बाद बोलेंगी आज मैं 22 चलूंगी। अपने आप को एक्सरसाइज में जब आप चैलेंज करते हैं तो उससे आपको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि अब मैं इतनी ज्यादा कर पाती हूँ एक्सरसाइज। और एक बहुत ही अच्छी साइंटिफिक रिसर्च है कि ये जितना प्रोटीन, विटामिन और मिनरल एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में क्यों कम हो रहा है एब्जॉर्ब होना, क्योंकि हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। अगर हम एक्सरसाइज अपनी बढ़ाते हैं तो हमारा प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन 20 से 30% बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज आप जरूर करिए। आप चल सकते हैं तो चलने का करिए, नहीं तो आप कम से कम बैठ के जितने आपके जॉइंट्स हैं उनको मूव करिए, ताकि आपको ये लगे कि हाँ मेरा सब जॉइंट्स आराम से चल, मतलब फंक्शन कर सकते हैं, नहीं तो वो स्टिफ हो जाते हैं। पानी का इंटेक अपना खूब रखिए, चाहे आप पानी में आप कभी खीरा डाल दीजिए, कभी नींबू डाल दीजिए, कभी जीरा, पुदीना, तुलसी, अजवाइन, कुछ भी डालिए, ये पानी जरूर पीजिए। सीड्स और अलग अलग तरीके के जरूर खाइए। चाय कॉफी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नींद में 101% इफेक्ट पड़ेगा, फिर आपको नींद नहीं आएगी। नींद अच्छे तरीके से नहीं आएगी तो आप सुबह उठ नहीं पाएंगे ठीक तरीके से, उठ नहीं पाएंगे तो एसिडिटी लेवल बढ़ जाएगा, और अगर आप उससे आपका वेट गेन भी बढ़ता है। एक देखा गया है कि देसी घी को अगर आप अपने पैरों की तलियों पे लगाएं तो उससे आपका नींद अच्छी आती है। मतलब जरूरी नहीं है, कुछ लोग फुट क्रीम्स भी लगाते हैं, तो आप देसी घी या फुट क्रीम कुछ भी लगा सकती हैं। एक हेयर लॉस के लिए एक सीड्स हैं जिन्हें अड़िव या हलीम या गार्डन क्रेस सीड्स के नाम से जाना जाता है, ये अमेज़न पे भी मिल जाते हैं। 1 चम्मच इनको आप अपनी किशमिश के दानों के साथ रात को भिगो दीजिए और सुबह ये ले लीजिए। इसके अलावा एक तेल आप बना सकती हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल लेके उसमें ये कड़ी पत्ता, ये सीड्स, कलौंजी और मेथी दाना डाल के किसी लोहे की कढ़ाई में हल्का गर्म कर लीजिए, उसके अंदर एक हिबिस्कस का फ्लावर डाल के रख दीजिए और फिर इसको छान के आप ये तेल इस्तेमाल करिए। इन 2 चीजों का काफी रोल है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि जो डाइवर्स डाइट हम खाएंगे उसमें बायोटिन है, अच्छे विटामिन हैं, तो उससे आपका हेयर ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा आती है वो है कि जी हमारा ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद हमारा वजन बढ़ गया, क्योंकि जब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था
तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, जो सामने आया हमने खा लिया, क्योंकि हमारा उस टाइम पे हमें भूख नहीं लगती थी या कोई भी रीजन हो सकता है। तो अब आप हमारा वजन कम करा दीजिए, कुछ भी करिए। कुछ लोग इस चक्कर में क्या करते हैं कि जो भी डाइट आई गूगल में सामने, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आई, कीटो आया, कुछ लो कैलोरी डाइट आई, वो ले ली। पर आप ये बात मान के चलिए कि आपने एक बीमारी से लड़ाई करी है, तो आपका पाचन शक्ति एक नॉर्मल इंसान की पाचन शक्ति से अलग है। तो जब आप ऐसी डाइट्स लेते हैं, तो आपका जो पाचन शक्ति या गट बैक्टीरिया है वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कि एक नॉर्मल आदमी बर्दाश्त कर सकता है। तो कुछ लोग कीटो लेते हैं, कीटो मतलब कि बहुत ज्यादा फैट ले ली, या आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, तो 16-16, 18-18 घंटे आपने फास्ट किया, क्योंकि किसी ने ये आपको बोल दिया कि आप फास्टिंग करेंगे तो आपका कैंसर दोबारा नहीं होगा। पर इन चीजों पे हमारे पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो हम छोटी छोटी चीजें करेंगे जिससे हम अपना वेट कंट्रोल करें धीरे धीरे। कैसे? पहले तो जो हम पोर्शन साइज में खाना खाते थे, उस पोर्शन को 50% कम कर देंगे। जैसे कि हम 2 रोटी खाते थे तो हम 1 रोटी कर देंगे। हम कोई भी पैकेट का सामान नहीं खाएंगे, जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, या जिन पे लिखा होता है ये डाइट फूड है और आप सोचते हैं हम खा लें तो हमारी भी सेहत अच्छी हो जाएगी, वो नहीं खाएंगे। पानी का इंटेक है, छाछ है, नारियल पानी है, फ्लूइड इंटेक को बढ़ा देंगे। इससे कॉन्स्टिपेशन भी काफी फर्क पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली इस ट्रीटमेंट के बाद ज्यादा रहता है। एक हम अपने खाने के टाइमिंग पे बहुत ध्यान देंगे। ये नहीं कि नाश्ता 11 बजे किया, 4 बजे लंच किया और 9 बजे खाना खाया रात का, तो आप कोई भी डाइट कर लीजिए, आपका वेट कम नहीं होगा। इसीलिए या आप सोचें कि मैं 11 बजे तक भूखी रहती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हो ही गई मेरी, तो मेरा तो वजन कम हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप सुबह उठ के टाइम से ब्रेकफास्ट करेंगे, या 1 बजे तक लंच करेंगे और 7 बजे तक खाना खाएंगे, आप देखेंगे आप वैसे ही बॉडी को 12-14 घंटे की फास्टिंग देंगे, उससे आपको फर्क पड़ेगा। फिर आप जैसे आपको मैंने समझाया, एक्सरसाइज भी ऐसे करें कि आप अपनी बॉडी को चैलेंज करिए धीरे धीरे कि मैं अपनी एक्सरसाइज को धीरे धीरे कैसे बढ़ा सकती हूँ। फिर हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है डाइट में, क्योंकि नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि हम एक ही रोटी खाते हैं, तो हमारा फोकस सिर्फ ये रहता है कि मैं तो पता नहीं मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है, मैं 1 रोटी दोपहर को खाती हूँ, 1 रोटी रात को खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वैरायटी ऑफ दाल्स को इंक्लूड करिए, घर का बना हुआ दही या पनीर जरूर लीजिए ताकि प्रोटीन हमारा बढ़े। बेसन है, और गेहूं या ग्लूटेन को आप छोड़िए, उससे आपका जो वेट है वो अच्छे तरीके से कम होगा। तो हम सूजी, दलिया, गेहूं, मैदा, ब्रेड्स, ये सब छोड़ते हैं और हम अच्छे ग्रेन्स की तरफ आते हैं। आजकल जैसे ज्वार ग्रेन है, उसको कैंसर के लिए एक मिरेकल ग्रेन बोला गया है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही अच्छे कंपाउंड्स, मैं काफी टेक्निकल में बात नहीं करूंगी यहाँ पे, उसके अंदर बहुत अच्छे विटामिन कंपाउंड्स बताए गए हैं, तो उसको एक मिरेकल कैंसर ग्रेन के नाम से अब जाना जाता है। तो हम ज्वार की रोटी खाइए दाल के साथ, दाल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अमरांत है, राजगीरा, जो आप व्रत के दिनों में खाते हैं, जिसके लड्डू आते हैं मार्केट में, सील चौलाई जिसको बोला जाता है, इसको आप भूनते हैं, ये हिमाचल का ग्रेन है, ये ग्लूटेन फ्री है। इसके अंदर आप मखाने या किशमिश या बादाम अखरोट डाल के एक म्यूसली बना के रख लीजिए अपने साथ टेबल पे। कभी समझ में नहीं आता क्या खाना है तो ये खाइए, ये कैल्शियम रिच ग्रेन है, ज्वार कैल्शियम रिच ग्रेन है, विटामिन डी भी बढ़ता है इससे। रागी को हफ्ते में 3 बार खाएंगे। तो मैंने ये इतने सालों की प्रैक्टिस में नोटिस किया है कि जो लोग जिनकी बोन मिनरल डेंसिटी ओस्टियोपोरोसिस पे होती है, वो ओस्टियोपीनिया पे आ जाती है, ओस्टियोपीनिया वाले नॉर्मल पे भी आ जाते हैं। पर खाली एक ग्रेन से नहीं होता ये। हम सोचें कि ये किसी ने बोल दिया ये कैंसर के लिए मिरेकल ग्रेन है तो सिर्फ ये खाएंगे, नहीं। जिसने ये किया उसने एक्सरसाइज भी करी, उसने टाइम पे खाना भी खाया, वो टाइम पे सोया, और उसने ये डाइटरी ये कंसिडरेशंस करी। तो कभी भी मत सोचिएगा कि एक खाने से
कैंसर ठीक हो जाएगा या एक खाना खाने से वजन कम हो जाएगा। ये एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच पे चलेंगे, इसमें कि टाइम, पानी, नींद, खाना और उसका पोर्शन, ये 5 चीजें जब कंबाइन होती हैं तो कोई भी डाइट का प्रिंसिपल पूरी दुनिया में एक ही है। जैसे कि हर बुखार के लिए क्रोसिन सबसे पहले पूरी दुनिया में प्रिस्क्राइब की जाती है। सिमिलरली तो आप जैसे हम नॉर्मल दलिए की जगह जौ का दलिया बनाएं, नॉर्मल सूजी उपमा की जगह ये चौलाई का उपमा बनाएं, इसकी म्यूसली बनाएं, तो ऐसे हम अपने ग्रेन जब बॉडी को शिफ्ट करते हैं, ग्लूटेन कम करते हैं, तो नेचुरली थोड़ा कैलोरी इनटेक कम हो जाता है हमारा, और हम अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएंगे तो उसी प्रिंसिपल पे हम अपना वजन कम करेंगे। दूसरा, इन ग्रेन्स में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो आपको थोड़ी चुस्ती फुर्ती फील होती है, तो उसकी वजह से आप एक्सरसाइज भी कर पाते हैं। फिर हम रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो रिफाइंड ग्रेन है, अनाज है, या रिफाइंड तेल है। हम देसी घी गाय का, अगर आप गाय का दूध लेते हैं तो घर पे घी बना लीजिए, नहीं तो गाय का घी ले लीजिए, सरसों का तेल और कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल जो है मूंगफली का तेल लेंगे। अब हम क्यों ऑलिव यहाँ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम पास्ता रोज नहीं खाते हैं। अगर हम पास्ता खाएं तो हम ऑलिव में बनाएं, नहीं तो हम दाल सब्जी रोटी तो हम इसी देसी घी, सरसों तेल और मूंगफली के कोल्ड प्रेस में बनाएंगे। 3 चम्मच दिन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि 450 ml के करीब 1 महीने का एक आदमी का बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें कि आपके परिवार में 4 लोग हैं और आपका तेल और घी का खर्चा 2 लीटर से ज्यादा आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि कहीं गड़बड़ है, हमें इसको कम करना है। फल जो है, जो जितना लोकल सीजनल फल आता है उसको स्टार्ट ऑफ द डे में अगर आप खाएं तो आपका ऑटोमेटिकली जो उस ब्रेकफास्ट में जो बाकी, अगर आपने वजन कम करना है तो हम पहले उपमा खा रहे थे, सूजी दलिया खा रहे थे, सेवियां खा रहे थे, तो वो उतना कैलोरी कंटेंट वैसे ही फर्क पड़ जाता है। तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं अगर, ठीक है। पर अगर आपको इससे ज्यादा भूख लगती है तो हम ऊपर के ग्रेन्स में से बेसन है, दाल है, इसका चीला ले सकते हैं, जो मैंने रागी बताया, ज्वार बताया, इसकी एक रोटी ले सकते हैं। इस तरीके से हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। शुगर का इस्तेमाल मैं बिल्कुल मतलब ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसमें आप शुगर डालें। देखी जाए, जब मीठा खाने का मन करे तो आप एक खजूर खा लें, किशमिश खा लें, खाना खाने के बाद जैसे मन करता है। नहीं तो आप सुबह नाश्ते में आप फल खाते हैं, और ये भी देखा गया, एक रिसर्च है कि अगर आप रोज सुबह एक केला खाते हैं तो आपकी जो मीठा खाने का मन करता है वो कम हो जाता है। देखिए, फिटनेस का मापदंड सिर्फ वजन नहीं होता है, फिटनेस का मापदंड होता है कि क्या आप एक्सरसाइज अपने मन से करना चाहते हैं, क्या आपको मीठे खाने की क्रेविंग होती है, क्या आप टाइम से, आपको नींद आती है। ये है फिटनेस का मापदंड हमारा। अगर हम इन तीनों पे हाँ बोलते हैं तो समझ लीजिए, अगर आपके 5-7 किलो ज्यादा भी हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पर आप एक्सरसाइज करेंगी, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स ठीक आएंगी, और आपका, आप टाइम पे सोती हैं, आपकी डाइट के टाइमिंग्स ठीक है, तो आप सही जोन में हैं। पर कुछ लोग इस पे ये कहते हैं कि बार बार मीठा खाने का मन करता है, इसका मतलब है कि कहीं पे कहीं गड़बड़ है। तो उसको हम कैसे करेंगे, हम दिन की शुरुआत में फ्रूट खाते हैं, 11 बजे एक फल ले सकते हैं, 3 बजे ले सकते हैं, पर खाने को छोड़ के रात को फल खाएंगे तो उससे मेटाबॉलिज्म और स्लो होता है, तो वो मत करा करें। जैसे मैंने बताया, डाइवर्सिटी है हमारे फ्रूट्स और सब्जियों में, कटहल है, चलाई है, बीन्स हैं, इतनी तरह तरह की बीन्स आती हैं हमारे पास सब्जी वालों के पास, पर हम एक ही पे अटके हुए हैं, हम वही लेते हैं, पर बाकियों में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो नहीं लेते हैं। एक चीज वजन कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब खाना खाने बैठें तो आप देखें कि मेरी प्लेट में 3 ही चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि चावल भी ले लिए, रोटी भी ले ली, दाल भी ले ली, सब्जी भी ले ली, दही भी ले ली, फिर उसके ऊपर से आम भी खा लिया, तो फिर बोलेंगे खाई तो हमने एक रोटी थी जी, पता नहीं वजन कैसे बढ़ गया। तो ये 3 थिंग्स इन अ मील, इसका एक फंडा है, इसको एक अपना लीजिए कि इतने में ही बस, बाकी चीज अगले दूसरी मील में ले लेंगे, कहीं खाना कुछ भागा नहीं जा रहा,
अगर दूसरी सब्जी बनी हुई है उसको रात में खा लेंगे, ठीक है। फूड सेफ्टी के बारे में मैं एक बार जरूर बताना चाहूंगी कि बाहर का खाना अच्छी तरह से धो के खाइए। इसमें एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बहुत लोग मेरे पास आके ये बोलते हैं कि मैडम हमें बताया गया है कि हमें रॉ वेजिटेबल जूसेस पीने से कैंसर खत्म हो जाता है। एक तो पहली बात है कि जो भी सब्जी आपने उगाई वो आपने और मैंने नहीं उगाई, तो हमने सबने पेस्टिसाइड वाला रॉ वेजिटेबल जूस पी लिया या स्मूदी पी ली, तो हमने और पेस्टिसाइड सुबह सुबह अपने शरीर में डाल दिए। इसलिए जिस तरीके से सब्जियों को कुक करना है वैसे ही बना के खाइए, ठीक है। तो ये रॉ का कंसेप्ट हम तभी कर पाएंगे जब हम खुद सब्जी उगाएंगे। तो सब्जियों को अच्छे तरीके से पानी में भिगो के, और फ्रूट्स जैसे है नॉर्मली हम खाते हैं थोड़ी देर पानी में भिगो के खाइए। और अगर आप ऐसे जब कीमो के सेशन लेते हैं तो बेशक उन फ्रूट्स को स्ट्यू कर लिया करिए, यानी कि हल्का नरम कर लिया करिए एक पैन में ढक के। माइक्रोवेव मत करा कर यूज कर प्लास्टिक की बोतलें मत इस्तेमाल करिए, वैसे भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और सारे बर्तन जो हैं वो कास्ट आयरन के इस्तेमाल करिए। नॉन स्टिक पे एक फिल्म होती है जो कि अच्छी, ठीक है। तो होपफुली कुछ मेजर चीजें आप याद रख लीजिए कि पानी खूब पीजिए। पानी में ऐड करने के लिए काफी सामान मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंट ग्रेन्स आपके पास हैं, गर्मी और सर्दी के हिसाब से इनको इस्तेमाल करिए। एक्सरसाइज, सैर, एक्टिव रहिए। ट्रीटमेंट के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाइए ताकि फटीग, कोई भी मिनरल विटामिन डिफिशिएंसी ना हो। बहुत सारा सामान हमारे घर में ऐसा होता है कि हम अगर पड़ा हो तो हम इस्तेमाल कर लें, तो उनको थोड़ा प्लानिंग से संडे को बना के रख दीजिए। काले चने उबाल के रख दीजिए, लोबिया उबाल के रख दीजिए, पनीर बना के रख दीजिए, ठीक है। तो आप उसको हफ्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रोज किसी के पास इतना खाना बनाने का टाइम नहीं होता है। और ये ग्रेन, अगर आपके पास ये आटा या इस तरीके के पड़े होंगे तो आप अपने आप जैसे चावल के आटे में थोड़ा बेसन मिला के फटाफट बना लेंगे। और अपने नट्स, सीड्स, हर्ब्स का जरूर इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीला। बहुत ही डिटेल्ड, इंफॉर्मेटिव और यूजफुल प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ये सब इंफॉर्मेशन हमारे साथ। जिस चीज के क्वेश्चंस हैं या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज, तो एक एक करके हम डॉक्टर सुनीला से पूछेंगे। Nidhi, I just want to say a few words. I think nutrition is a science in itself. And Dr. Sunila Bhatia, you know, in her very soft voice, she presented the whole thing very slowly to us so that we could absorb it. हम उसे समझ सके, इसलिए उन्होंने बहुत धीरे धीरे और हमें प्यार से थोड़ा डांटते हुए ये नहीं खाना वो नहीं खाना अपने अपने टिप्स दे दिए उन्होंने कि बिस्किट्स नहीं खाने, ब्रेड नहीं खाने, होम फूड खाना है। आई थिंक थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीला फॉर दिस इंफॉर्मेशन। मैं एक चीज और भी कहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं, बट न्यूट्रिशन जो है एक साइंस है। सो अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करना है, आपको कोई डाइट फॉलो करना है, तो फॉलो अ प्रॉपर डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट, रादर देन कि किसी ने गूगल से सर्च कर लिया, मैगजीन में कुछ पढ़ लिया और आप उसको फॉलो करने लगे, बिकॉज it's a science, first of all. Secondly, everyone's body is different, everyone's requirements are different. So blindly किसी को follow नहीं करें कि अच्छा उसने ये diet follow की, उसका weight loss हो गया, उसका osteoporosis ठीक हो गया. Consult a nutritionist. I think Nidhi, there are some comments and questions in the chat box. Maybe Sunila can also have a look at them. Yeah, Sunila, एक question है Pooja Bhatia. She's saying that should we take brown rice or white rice? Can we take ragi in summer? जब हमारा ये ट्रीटमेंट चल रहा है तब मैं ब्राउन राइस नहीं देती हूँ, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है। और ब्राउन राइस जो है वो बाकी विटामिन मिनरल को भी साथ ही लेके बाहर निकाल देता है स्टमक से। इट्स अ लिटिल हार्श ऑन द स्टमक, मतलब कि पाचन शक्ति जो है हमारी वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो कोशिश करिए कि आप व्हाइट राइस लीजिए।
इनफैक्ट अदरवाइज ऑल्सो भी मैं सफेद व्हाइट राइस पे आई एम ओके विद व्हाइट राइस, बट कौन सा व्हाइट राइस? जो कि कम पॉलिश वाला हो, मतलब जैसे जो, अगर मैं सीधे लफ्जों में बताऊं तो सस्ता चावल, सेला है, सोना मसूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम रिफाइंड चावल बासमती पे आते हैं उन पे उतनी पॉलिश चढ़ती जाती है, पर वो अच्छे बहुत लगते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े लंबे खिले हुए होते हैं, पर वो काफी रिफाइनमेंट से गुजरे हुए होते हैं। तो जितना अनरिफाइंड राइस लेंगे हम उतना अच्छा है। Okay, from Manheer, question पूछ रही है, what are summer grains and what are winter grains? हाँ जी, तो एक आपने पूछा था रागी। रागी जो है वो एक्चुअली 12 महीने लिया जा सकता है, मॉनसून में ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि रागी को हम बेसन के साथ या किसी दाल चावल के बैटर के साथ मिक्स करके लेते हैं, तो उसका जो थोड़ी बहुत जो उसमें गर्मैश है वो ठीक हो जाती है। इसीलिए मैं कभी प्लेन रागी नहीं देती हूँ, क्योंकि वो स्टमक के लिए बहुत हार्श होती है। प्लेन रागी के लिए काफी अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम हमको चाहिए, तब हम प्लेन, क्योंकि जैसे कुछ लोग प्लेन रागी की रोटी खाते हैं या तो उनको लूज मोशंस लग जाते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और जो बाकी बात रही गर्मियों के ग्रेन्स की, तो जो हमारे जिस तरीके का वेदर हमारे पास रहता है, हम ज्वार और जौ को मैक्सिमम यूज करेंगे। ज्वार और जौ आप सिर्फ जनवरी और फरवरी 2 ही महीने ऐसे हैं जिसमें आप बाजरा खा सकते हैं, या दिसंबर 15 से लेके 15 फरवरी तक, तब तक आप बाजरा इस्तेमाल करिए। पर बाकी सब टाइम में आप ज्वार और जौ आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट जौ के पानी का एक बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जब आप पेट स्कैन करा के आते हैं घर, तो आप देखते होंगे कि आपको, या रेडिएशन ट्रीटमेंट्स में आपको ये लगता है कभी कभी बॉडी ऐसा महसूस करती है कि बहुत हेवीनेस है या ब्लोटेड है, और आप आई थिंक डॉक्टर विनीता के पास अगले दिन जाके लोग बोलते भी होंगे कि मैं बहुत हेवीनेस फील कर रही हूँ, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो अगर आप जौ, पर्ल बार्ले सीड्स मिलते हैं, छिलके उतरे हुए जौ के दाने, उनको आप पानी में भिगो दी, मतलब एक सिंगल बॉईल कर दीजिए, बॉईल पानी, उसमें जीरा नींबू डाल के जब भी आप रेडिएशन या पेट स्कैन करा के घर आइए, या बोतल में कैरी भी कर लीजिए, वो पानी पिएंगे, आपको वो इफेक्ट, जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है, या कुछ लोगों के जैसे पैर सूज जाते हैं, या आपने देखा होगा आपने रिंग पहनी रात में, सुबह वो टाइट हो गई, या सुबह आप कहीं बहुत देर शॉपिंग करने गए तो आपके पैरों में सूजन आ गई, वो चप्पल जो पहले ठीक थी वो टाइट हो गई। ये बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स हैं। बार्ले पानी रेगुलर लेने से ये चीजें काफी हद तक ठीक रहती हैं। Okay, another question है, कोलेजन, इज इट सेफ फॉर अस? देखिए, कोलेजन जो है, इट हैज बिकम मोर ऑफ अ इंडस्ट्री, न्यूट्रिसिटिकल इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है, बहुत कंपनी बनाती हैं, स्किन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वैसे रिसर्चेस कम है फूड्स और कोलेजन के ऊपर, इसलिए इसके ऊपर काफी फोकस है, और ये स्किन स्पेशलिस्ट और जो न्यूट्रिसिटिकल इंडस्ट्री है वो इसको सेल अच्छे अमाउंट में करती है। इट इज नॉट अ must product to have. It is like, a good luxurious product to have. मतलब एक बहुत essential commodity में नहीं आता है। Can we take turmeric tea in the morning? Raw turmeric, काली मिर्च and tulsi leaves added to the water and boil. टर्मरिक का असर तब होता है जब हम काली मिर्च के साथ लें। अब टर्मरिक की अपनी जो तासीर है वो गर्म है, जब हम उसको पानी में डाल के उबालते हैं तो कुछ लोग ऐसा आके बोलते हैं कि जी हमें पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, इसीलिए जब हम दही में काली मिर्च और दही और हल्दी डालते हैं तो हमारे को वो प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, हमें गर्म इलाके में रहते हैं, मतलब हमारे देश में टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाता है, और अगर हम हल्दी उबाल के पियेंगे तो हमारे को और गर्मी लगेगी, एंड मोस्टली हम हॉट फ्लैशेस भी हैं हमारे पास। तो ऐसी चीजों के लिए हमें इतना गर्म चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उबालिए मत,
अगर आप हल्दी को दही में डाल के लीजिए, क्योंकि वो ऑन टेबल आप ऐड करते हैं, बाकी हमारी इंडियन सब्जियों में मैक्सिमम हल्दी डलती है, तो इसलिए इसको उबाल के मत लीजिए, बट वैसे जरूर डाल के ले सकते हैं। हलीम सीड्स लिए जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन इफ यू हैव वन किडनी। एंड बार्ले वाटर सब्स्टिट्यूट ऑफ अ मील नहीं है। बार्ले वाटर, बार्ले दलिया सब्स्टिट्यूट ऑफ अ मील हो सकता है सब्जियों डाल के बनाने से, पर बार्ले वाटर तो एज अ फ्लूइड इस्तेमाल करिए। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के लिए जो मॉर्निंग प्रिकॉशन है कि सुबह उठ के कभी भी नींबू पानी से मत दिन का शुरुआत करिए, कभी भी चाय से दिन की शुरुआत मत करिए। जीरे का पानी पीजिए, 5 किशमिश खाइए और केला खाइए। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम 20 से 25 दिन के अंदर काफी कम हो जाएगी, उससे कॉन्स्टिपेशन का इशू भी काफी फर्क पड़ता है। हेयर लॉस के लिए मैंने आपको जो ऑयल बताया है और जो आपको मैंने सीड्स बताए हैं उसका इस्तेमाल करिए। कुछ ब्रांड्स ऑफ आयरन यूटेंसिल, देखिए मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि जो लोहे का तवा आता है ना, उसको थोड़े दिन इस्तेमाल कर लीजिए, इतनी सी ईंट ले आइए और घिस दीजिए, ऐसा बढ़िया तवा होगा, किसी भी कास्ट आयरन किसी भी कंपनी से बेटर रहेगा। और नॉर्मल लोहे की कढ़ाई ले आइए। बाकी तो वैसे बहुत ब्रांड्स हैं, आप जो मर्जी चाहे ले सकते हैं। मिल्क, जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया अवॉइड मिल्क, सही बोला उसने, क्योंकि मिल्क की क्वालिटी पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं हमारे यहाँ। और मैंने भी आपको यही बताया कि अगर आपको नींद नहीं आती है दूध पिए बिना, तो दूध पी लीजिए। पर अगर हम वीगन होने की सोचते हैं, दूध बिल्कुल छोड़ते हैं, तो इस हमारे कंट्री में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पेशली हमारे कंट्री में नहीं, वैसे भी आप देखिए, क्योंकि हम सोया प्रोडक्ट्स पे तो रह नहीं सकते, हम ब्रेस्ट कैंसर को डील कर रहे हैं और हम सोया ले नहीं सकते, तो हमारे पास प्रोटीन सोर्स क्या बचेगा? सिर्फ एक दाल बचेगा। तो हमें दही, क्योंकि वो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी है, वो जरूर चाहिए, तो घर में दही जमा के जरूर खाइए। और पनीर भी घर का बना हुआ, अगर हम हफ्ते में 3 बार सब्जी में मिला के या सूप में मिला के खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर दूध पीने से कुछ लोगों को जरूर गैस्ट्रिक एसिडिटी और रिफ्लक्स और पर ये चीजों का सामना करना पड़ता। आई वर्क लेट नाइट एंड फील हंग्री। एक बोल ऑफ पपाया ले सकती हैं आप। पपाया इज द ओनली फ्रूट जो आप ले सकती हैं रात को। मखाने भून के रखा करिए अपने पास, मखाने ले सकती हैं। सीड्स रखा करिए, सीड्स खा सकती हैं। स्ट्रेस ईटिंग में सीड्स खाया करिए। अमरांत जो है ये ऑनलाइन भी मिलता है। अमरांत का फ्लोर राजगीरा के नाम से, ये अमेजोन पे सब फ्लोर्स मिलते हैं। ग्रीन टी, देखिए चाय कोई भी पीजिए, चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे वो कैमोमिल टी हो, चाहे वो नॉर्मल चाय हो, वो 2 कप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों ने इस ग्रीन टी को इतना पीना शुरू कर दिया कि आयरन एब्जॉर्प्शन बॉडी की कम हो गई, तो ये ऐसा कोई मिरेकल ड्रग नहीं है। सॉल्ट शुड नेवर बी एडेड ऑन द टेबल। it doesn't do good to us. It causes water retention in the body. तो दही में हल्दी, काली मिर्च, पुदीना, जीरा कुछ भी मिलाइए, नमक मत मिलाइए। नहीं मैडम, ये चिया सीड्स फॉर कैंसर पेशेंट ऐसा तो कोई रिसर्च नहीं। चिया सीड्स आर गुड, दे मेंटेन कोलेस्ट्रॉल, दे आर वेरी गुड इन फाइबर, दे हैव अ ग्रेट रोल इन इम्प्रूविंग गट। तो मैंने तो अभी तक कुछ भी ऐसा रिसर्च नहीं देखी है चिया सीड्स और कैंसर के बारे में कि नहीं लेने चाहिए। I think I've covered all the questions. Yeah, Sunila, one thing I think Shikha is asking that the cruciferous vegetables, hang on, let me see. Are they okay to eat after cancer? If I'm Cruciferous vegetables should not be taken when you have thyroid or any cancer related to thyroid or these ways. पर इन cruciferous vegetables को वो एक concept है जो raw खाना है, वो मत करिए। It has to be cooked and taken. Okay, then there's another one. Archana Gupta is asking, after 2 years of treatment, osteopenia developed. What is the reason?
मैंने आपको बताया, जब भी हम ये ट्रीटमेंट लेते हैं हमारा गट बैक्टीरिया फर्क पड़ता है, उससे कोई ना कोई, कभी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कभी विटामिन एब्जॉर्प्शन, कभी आयरन एब्जॉर्प्शन फर्क पड़ता है। तो अब ऑस्टियोपेनिया डेवलप हो गया, पर उस पर हम काम करेंगे। आपने एक्सरसाइज कम करी होगी उस टाइम में, इनटेक में गड़बड़ हुआ होगा, तो ऑस्टियोपेनिया हो गया। एक है, कैन वी टेक कर्ड एनी टाइम इन द इवनिंग ऑल्सो? सो आयुर्वेदिक साइंस बोलती है कि दही रात में मत खाइए, ठीक है। पर दही का ऐसा है कि अगर आपको ये लगता है कि मेरा गला खराब हो रहा है या मुझे वाटर रिटेंशन है और आप रात को 9 बजे खाना खाते हैं, तो दही मत खाइए। पर अगर आप जल्दी मील खाते हैं और सपोज आपने खिचड़ी खाई एक दिन, तो उसके साथ दही खाते हैं, तो खा लीजिए। सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल डिपेंडेंट दही। बार्ले सीड्स वाटर आप सुबह भी ले सकती हैं, 11 बजे भी ले सकते हैं, 3 बजे भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सुनो सुनीला, वन कॉन्सेप्ट इज ऑफ, एक टर्म यूज हो रही है बार बार, अल्कलाइन वाटर, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगी? अल्कलाइन हमारा पानी, देखिए एक्चुअली द होल कंसेप्ट इज, आई थिंक डॉक्टर विनीता वुड आल्सो बी लिसनिंग इट एवरीवेयर, कि एसिडिक बॉडी है, कैंसर हो गया। सो वो पीएच बदलने की बात करते हैं आजकल बॉडी का। तो अल्कलाइन वाटर के लिए बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, बट एक्चुअली अगर आप पानी में खीरा, पानी में जीरा, पुदीना, तुलसी, ये सब डाल के पियेंगे तो पानी अपने आप ही अल्कलाइन हो जाता है। तो इसके लिए इतनी बड़ी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। पर एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि पानी में खीरा डाल के अगर आप ऑफिस चले गए तो वो पानी स्मेल डाल छोड़ता है, इसलिए पानी में सिर्फ जीरा, पुदीना, तुलसी डाल के जाएगा। जब आप घर रहते हैं तब पानी में खीरा डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये बहुत सारी बॉटल्स बना ली हैं, बहुत खूबसूरत दिखती हैं, जिसमें पानी में फ्रूट डाला, खीरा डाला, बट एक्चुअली कुछ टाइम बाद उनको स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, बिकॉज वो फ्रूट और खीरा जो है वो पड़े पड़े ऑफिस में 6-7 घंटे में काफी बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है। तो कोशिश करिए कि पानी में कोई भी हर्ब्स डाल के, आप पुदीने के पत्ते, जीरा डाल के पियेंगे तो पानी अल्कलाइन हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू बाय अ मशीन स्पेशली फॉर दैट। इवन नींबू भी डाल के रखते हैं तब भी हो जाता है, जबकि वैसे देखा गया है कि लेमन इज मोर एसिडिक इन नेचर, बट व्हेन इट इज देयर फॉर द वाटर, इट एक्चुअली टर्न्स द वाटर अल्कलाइन। There is another yeah, so sorry, did I cut you? No, is it the same question which you were saying? Yeah, there's another thing which is the term oil pulling. Yes, I have seen this. This is very good concept. Actually ये आयुर्वेदिक साइंस से आया है। आयुर्वेदिक साइंस में वो लोग, आप जो लोग भी कभी किसी आयुर्वेदिक कैंप में या कभी गए होंगे, वो सुबह अपनी दिन की शुरुआत किसी भी तेल से कराते हैं, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या सेसमे ऑयल से। ये वेस्ट में भी बहुत पॉपुलर है। उसको थोड़ी देर 15 मिनट तक अगर आप अपने मुंह में रख के रहेंगे तो आपके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। एक्चुअली ये उन लोगों के लिए बहुत देखा गया है, जैसे माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं ये एस ट्रीटमेंट के दौरान, या वैसे भी जैसे लाइक सो ड्राई माउथ रहता है, उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। एंड अदरवाइज इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डू। इट इज जस्ट बिकॉज आई थिंक हमारे पास सुबह टाइम नहीं होता, तो हम इतना 10 मिनट तक तेल मुंह में रख के नहीं घूम सकते हैं, बट अदरवाइज इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डू। इट्स एन एज ओल्ड प्रैक्टिस एक्चुअली। जो हम तेल कोई भी ऑलिव ऑयल या ऑलिव ऑयल से ज्यादा अच्छा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। बट कुछ लोगों का ये भी देखा गया, इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग, बट कुछ ये भी देखे जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमने जैसे मुंह में तेल लिया तो हमारे को, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअली डिपेंडेंट है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं इसको। So in fact, I prescribe oil pulling a lot to my head and neck patients, and there they benefit a lot. So उसमें जो most useful है वो virgin coconut oil है. Virgin coconut oil. And then I tell them to do it at bedtime. And some of them they say, come and say that it's a life-changing experience for me. Yes. Because उनको बहुत dryness of mouth और mouth ulcers होते हैं. I even tell them to drink it, so that their pharyngeal mucosa also gets soft and hydrated and supple. Yes. And some of them they even benefit in terms of, avoiding constipation. Yeah. So I tell them good quality virgin coconut oil. Good quality virgin coconut oil. Even एक देसी घी के चम्मच से भी constipation
है वो बहुत रात को देसी घी के चम्मच में हल्की सी हल्दी डाल के फॉर योर थ्रोट नेक इशू थ्रोट इश्यूज और तो आप वो डाल के ले लीजिए, वो भी बहुत फायदा देता है। इनफैक्ट दाल चावल जब आप जैसे कीमो के पेशेंट्स हैं, एपेटाइट बहुत कम होती है, तो हम हमेशा कहती हूँ कि आप कटोरी में उनको छोटी कटोरी में दाल डालिए, चावल डालिए और थोड़ा सा घी डाल के दीजिए, तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है फूड का कम होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका सैटिस्फैक्टरी वैल्यू बहुत रहती है, काफी देर तक पेशेंट करता है, तो ये जरूर किया करिए। एक है हेलो आई हैव शुगर प्लीज टेल समथिंग। शुगर का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे पास। मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि चीनी छोड़ दीजिए, किशमिश खा लीजिए, खजूर खा लीजिए, मुंह मीठा करने के लिए फल खा लीजिए, पर चीनी मत खाइए। चीनी में इतनी रिफाइनमेंट की प्रोसेस है, ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर आपने कभी सर्दियों में लड्डू बनाने हो घर में, तो बेसन लीजिए, उसमें थोड़ा सा रागी का आटा डालिए, उसमें खजूर डालिए, उसमें देसी घी से बनाइए, उसके अंदर थोड़ी, अगर खजूर से मीठा नहीं लगता, किशमिश डालने से भी आपको नहीं मीठा लगता, तो थोड़ी देसी खांड मिला के बना दीजिए, पर वो ठीक है, पर चीनी का इस्तेमाल मत करिए। मशरूम एंड पालक, यस यू कैन हैव। कॉपर वेजल में जब भी आप पानी स्टोर करें उसमें कुछ मिलाएं ना, क्योंकि कॉपर का रिएक्शन किसी हर्ब या कॉन्डिमेंट के साथ कैसा होता है इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं है। तो प्लेन पानी कॉपर वेजल में ले लीजिए, पर कोई हर्ब या कॉन्डिमेंट उसमें मत डालिए। देसी खांड यूज एवरीडे इज ओके। किस डिपेंड्स आप किस में डालना चाहते हैं। रोज की तो कोई चीज है ही नहीं मीठा बनाने की हमारे पास। चाय में डालेंगे तो चाय में दालचीनी डालिए, देसी खांड मत डालिए। आप अपने आप 2 कप से ज्यादा चाय पीना पसंद भी नहीं करेंगे, छूट जाएगी चाय। तो ये डेली जो चीज जाती है शरीर में वो जरूर असर दिखाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। सो डेली में मत इस्तेमाल करिए कोई चीज। फैमिली मेंबर्स, बच्चों के लिए ठीक है, बच्चों को दीजिए। सुनीला, एक टर्म हम बार बार सुनते हैं, वन मोर टर्म, दैट इज स्मूदी। व्हाट इज योर टेक ऑन स्मूदी? वेजिटेबल स्मूदीज तो नॉट रिकमेंडेड। एक्चुअली स्मूदी वेस्ट का कंसेप्ट है। आई ऑलवेज टेल व्हेन अ पर्सन स्मूदीज इज मोर फॉर दिस यंगर जनरेशन जो कि वेट लॉस में आना चाहती है, क्योंकि इट्स अ वेरी फैशनेबल थिंग टू कैरी अ स्मूदी इन अ नाइस जार एंड गो एंड ड्रिंक इट। इट्स बेसिकली कंसेप्ट की वेस्ट का है ये। अब वैसे देखा जाए तो भगवान ने दान दिए, पर हमने उसका इस्तेमाल नहीं करना। हमने एक बुलेट खरीदी, उसमें डाला सामान और उसको चर्न किया और पी लिया। तो आई फील कि कुछ दांतों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जितने साल जा चलते हैं दांत। तो बेसिकली फ्रूट स्मूदीज 2 तरीके की होती हैं, एक सब्जियों वाली और एक फ्रूट वाली। तो फ्रूट वाली स्मूदी पीने से तो डायबिटीज को भी बुला लेंगे हम, क्योंकि जहाँ आप 1 गाजर खाते हैं तो स्मूदी में आप 2 डालेंगे। और फिर स्मूदी का कंसेप्ट बेसिकली जिम ट्रेनर्स ने दिया, क्योंकि उन्होंने बोला प्रोटीन पाउडर की स्मूदी बना के पीजिएगा, तो वहां से ज्यादा बढ़ गया। बट स्मूदी इज ओनली, आई ओनली गिव दैट एज अ लास्ट रिजॉर्ट। जैसे जब कीमो चल रही है और पेशेंट कुछ भी नहीं खाता है और कुछ स्वेलो नहीं कर पा रहा है, लाइक इन दैट काइंड ऑफ अ स्टेज, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, हम फ्रूट डाल के थोड़ा प्रोटीन पाउडर, नारियल पानी का बेस बना के स्मूदी देते हैं, ठीक है। बट दैट इज लाइक अ शॉर्ट टाइम पीरियड, नॉट लाइक कि एक बार स्मूदी शुरू करी तो रोज नाश्ते में स्मूदी। बट एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ द वेस्ट है कि वो लोग रोज सुबह स्मूदी पीते हैं। उसमें उनके पास बहुत सारे फ्रोजन फ्रूट्स होते हैं, असाई बेरी डाली, गोजी बेरी डाली। एक्चुअली ये बेरीज हैं जो हम ब्लूबेरीज हैं, जैसे यहाँ पे 1000 रुपए किलो मिलती है। आंवला भी बेरी है, तो वो भी उतना ही विटामिन सी देता है जो 200 रुपए की 150 ग्राम वाली ब्लूबेरी देती है। पर एक्चुअली उसकी मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, आंवले की है नहीं। बस इतना ही फर्क है। Thank you so much, Sunila. I'm sure everyone who has been listening to this completely mesmerized. कोई ये meeting छोड़ के भी नहीं गया, which is kind of a very big thing. Normally people go halfway through, which speaks volumes.
for others, जो भी सुन रहे हैं और चाहते हैं बाद में कि जो सुनीला ने कहा है उसको रिविजिट कर पाए, the video will be uploaded on Happiness After Cancer YouTube channel. आप वहां जाएं, सब्सक्राइब करें और उसको देखें. एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ about सुनीला. She is one of the very few dietitians or nutritionists जो मैंने मिले हैं अभी, जो her absolute focus is on the Indian thing. कि इतना कुछ available है, so why go to the Western thing, which I think अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. So thank you so much, Sunila, for reconnecting us to our roots. Thank you, Dr. Vinita and Nidhi. I mean, I really admire your initiative, and this is inspiring for me. And any one of you needs any kind of help and wants to clarify any question, तो आप निधि को भेज दीजिएगा question and I'll clarify it. Sunila, thank you once again. Thank so you much. for taking your time out and for such an informative session. Thank you so much. Yeah, Thank you, Nidhi. and Bye. yeah, thank you, Dr. Vinita. One last thing before we sign out, since the online meetings are so useful and we are organizing them, please make it a point उनको attend करिए. जितने support, yeah. Yeah. So please make it a point to attend these meetings. Only then will all of us benefit from these ones. So thank you, Sunila, once again, and Dr. Vinita, and a big thank you to everyone who joined us. Bye-bye. Good night. Thank you. Bye.